हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सेम टाइप के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स 2023 में भी आया था, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, ये है हमारे पास स्टैटिक्स को हमने एक्स से डिनोट कर लिया। चलो एक्स, ठीक है, एंड कोस्टिंग वाई, ठीक है। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्स मार्क्स है 32, ठीक है, 40 एंड 28 27 28, ठीक है, 23 30 38, so 31 33 38 एंड 35, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कोस्टिंग के मार्क्स जो है वो है 30 27 22 31 20, ठीक है। ये सी इक्वल है, ये सी इक्वल है 20 सी इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा 29 18, उसके बाद 21 27 एंड 24, ठीक है। ये मार्क्स है। तो पहले हमें निकालनी है रैंक ऑफ एक्स, ठीक है, एंड रैंक ऑफ वाई, ठीक है। स्टूडेंट्स की रैंक देखनी है हमें, ठीक है। तो देखो सबसे टॉप पे कौन है, ठीक है। तो पहले रैंक एक्स में हाईएस्ट मार्क देंगे तो 40, यानी कि ये 1 रैंक है, 40 की रैंक 1 है। उसके बाद सेकंड है 38, इसकी रैंक 2 है, ठीक है। उसके बाद है 35 3, उसके बाद 33, तो ये हो जाएगी 4, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रैंक 32, ठीक है। तो 32 की रैंक हो जाएगी हमारे पास 5। इसके बाद है हमारे पास 30 की रैंक हो जाएगी 6, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 28, और 28 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसकी रैंक जो है वो एवरेज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7.5 एंड 7.5, ठीक है, यानी 7 और 8 जो रैंक है वो इनकी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट रैंक है 27, यानी कि इसकी रैंक है हमारे पास 9 एंड 23 की है 10, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। सिमिलर वे से हमें वाई की भी रैंक निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ पे हाईएस्ट है 31, तो 1, ठीक है। उसके बाद 30, ठीक है, तो 32, उसके बाद हमारे पास 29 पे आ जाएगी रैंक हमारे पास 3, ठीक है। उसके बाद देखो तो 27 2 टाइम्स है, तो यहाँ हो जाएगी 4.5 एंड 4.5, ठीक है। उसके बाद 24 है 6 हो गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 22 पे हमारे पास रैंक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद 21 पे 8, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 20 पे हमारे पास 9 और 18 पे 10, ठीक है। ये हमारे पास रैंक आ गई, ठीक है। अब डी निकालते हैं। डी बेसिकली रैंक के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं आर एक्स माइनस आर वाई, ठीक है, आर एक्स माइनस आर वाई। तो देखो 5 माइनस 2 3, ठीक है। ये हो जाएगा -3.5, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5, उसके बाद 8, ये हो जाएगा -1.5, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पे हो जाएगा -4, इधर हो जाएगा -4, ठीक है, -2.5, और ये हो जाएगा -3,
अब डी स्क्वायर, ठीक, तो डी स्क्वायर देखें तो 9, ठीक है, 12.25, इसके बाद 0.25, 64, 2.25, 49, 16, 16, 6.25 एंड 9, ठीक है। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर, समीशन, यहाँ से हम समीशन ऑफ डी स्क्वायर लिखना चाहें तो ये रहेगा 184। कैलकुलेटर आपके पास होता है, ऐड कर सकते हो। एंड स्पेयरमैन्स फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, एन 1 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, समीशन और डी भी निकालना है हमें, ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ डी निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये भी निकालना पड़ेगा ना, तो एक बार मैं निकाल लेता हूँ। एक मिनट में, ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला होता है 1 ठीक है, समीशन ऑफ डी की जरूरत नहीं है, 1 माइनस हो जाएगा 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर इंटू एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1104 अपॉन 990, तो ये आ जाएगा माइनस 0.115, रो इक्वल टू नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है, देयर इज वेरी वीक नेगेटिव रिलेशन, देयर इज वेरी वीक नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।